जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आज हम मंगल और शनि, कर्म और पराक्रम एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए, कर्म के बिना पराक्रम का कोई महत्व नहीं होता और पराक्रम के बिना कर्म का कोई महत्व नहीं होता। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं और कारक हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। मोस्टली लोग जो है इसे निगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ सोची जाती है कि कर्म के बिना पराक्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, या पराक्रम के बिना कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी कार्य के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो चीज़ें हमारी फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो इसके लिए मंगल, क्योंकि पराक्रम के कारक है, साहस के कारक हैं, अपनी आपके बाहुबल, आपकी शारीरिक क्षमता को दिखाते हैं। और शनि जो है वो आपके कर्म को दिखाते हैं, जो कर्म आप उपार्जन के लिए करते हैं, जीविका के लिए करते हैं, या अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि मंगल बहुत ही विशेष ग्रह हैं। और देखिए, मंगल और शनि का आमने सामने होना यानी कि ये एक दूसरे को बल भी प्रदान करेंगे और एक दूसरे से थोड़ी सी स्थितियों को विषम भी करेंगे। कारण भी हम आगे वीडियो में ही जानेंगे। और देखिए, क्योंकि ये पूर्णतया, मैं आपको सदैव बताती हूँ, कोई भी दुर्योग जो होता है पूर्णतः दुर्योग नहीं होता, और कोई भी राजयोग जो होता है पूर्णतः राजयोग नहीं होता। उसमें भी दुर्योग कहीं ना कहीं से निकल कर आता है। तो आज हम जानेंगे इसकी लाभ और हानि की स्थितियां आपके किस तरीके से जीवन को प्रभावित करेंगी। क्योंकि देखिए, हर चीज़ में थोड़ी सी निगेटिविटी होती है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती है। अब ये प्रतिशत बढ़ जाता है। अब इस समय पर अगर कहें तो 70-30 का रेशियो निकल कर आ रहा है कि 70% पॉजिटिविटी है, 30% निगेटिविटी है। लेकिन निगेटिविटी के स्थान पर अगर थोड़ी सी असावधानी का परिचय दिया तो फिर समझ लीजिए कि ये निगेटिविटी बढ़कर आपकी 90 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। तो इसके लिए वीडियो को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो हैं पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो शनि इस समय पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री होने के साथ साथ तृतीय भाव जो कि आपके कर्म को दिखाता है। कर्म बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों में आपको लेकर आता है, आपके जीवन में उन्नति को या अवनति को इंडिकेट करता है, आपके निर्णय दिखाता है, आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्क दिखाता है। आप जीविका के लिए जो भी उपार्जन कर रहे हैं, उस जीविका में आपके प्रयास कितने सफल रहने वाले हैं, कितने असफल रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसी भाव से दिखाई देती हैं। छोटे भाई बहनों का जीवन हो, या आपकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन हो, या फिर आपके जो भी बाहुबल के द्वारा किए जाने वाले प्रयास हों, इसी भाव के द्वारा जाने जाते हैं। वहीं मंगल देव देखिए इस समय कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि में मंगल का होना हालांकि एक विशेष गोचर हो रहा है, क्योंकि इसी समय पिछले समय से मंगल ने अंगारक दोष समाप्त किया है और यहाँ पर आ गए हैं। तो शनि के जस्ट सामने बैठे हुए हैं, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठा हुआ मंगल हालांकि अपनी बहुत सारी निगेटिविटी को समाप्त कर देता है, लेकिन फिर भी शनि की सप्तम दृष्टि से ये दृष्ट हैं और मंगल की सप्तम दृष्टि के द्वारा शनि दृष्ट है। कर्म और पराक्रम का विरोधाभास, टकराव, क्योंकि मंगल जो है टकराव है, मंगल की दृष्टियां भी टकराव हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में लगने वाला उत्साह, या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन, या फिर ब्लड में किसी प्रकार की कमी, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध, वेपन, ये सारी चीज़ें जो है मंगल से ही देखी जा सकती हैं। आपके खून के रिश्ते जो भी होते हैं, भाई होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, ये सभी आपके मंगल के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो इनका विशेष प्रभाव, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। जहां मंगल के पास चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि है, वहीं शनि के पास तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि है।
दोनों ही पराक्रम के कारक हैं, यानी मेजर प्लेनेट माने जाते हैं। इन दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट समान शक्ति के साथ पड़ने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी किन कारणों से उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि कर्म और पराक्रम दोनों एक दूसरे से अछूते हैं, यानी कि अभिन्न अंग हैं। कर्म के बिना, प्रयास के बिना आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी आपको प्रयास के द्वारा ही उनसे कार्य लेना पड़ता है। तो देखिए, इसलिए क्योंकि हम आपको सदैव बताते हैं कि किसी भी भाव से सप्तम भाव उसका शत्रु भाव होता है। मकर से सप्तम भाव चंद्रमा का घर, यानी कि कर्क राशि। कुंभ से सप्तम हाउस सिंह राशि। मीन से सप्तम हाउस कन्या राशि। और गुरु और बुध, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। तो देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो सदैव शत्रु भाव होता है। हालांकि इसे आजकल के परिवेश में शत्रु भाव कह दिया गया है, वरना क्या होता है था, जब जिस समय पर ये शास्त्रों की रचना हुई थी उस समय पर ये इसलिए इस तरीके के विचार किए गए थे कि जिन कमियों को, यानी जो कमियां आपके इस भाव से उत्पन्न होंगी, यानी कि कर्म को भाग्य का साथ मिलना स्वाभाविक होगा। क्योंकि देखिए, कर्म को हमारा 99 पे जाकर क्यों रुक जाता है, जब हमें भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता। तो क्या होता है, या तो हमारे कार्यों में किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर हमारे कार्य डिले होते रहते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, और जिसके प्रभाव से वो कार्य आपको छोड़ने पड़ते हैं जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भाग्य भाव में बैठकर मंगल, थोड़ी सी निगेटिविटी तो बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही कर्मठ ग्रह हैं, पराक्रमी ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपके प्रयास भी बढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी जब भी शुभ स्थितियाँ बन रही हो, या फिर इस तरीके का कोई ग्रह आपका किसी भाव में जाकर बैठ गया हो, तब आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपके प्रयासों में कमी आ गई। तब आपके प्रयास पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको प्रयास और ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इस दौरान देखिए, जो लोग अपने प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे कर्म के अनुसार, उनके लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उनको जिन चीज़ों में अभी तक उनको किसी प्रकार की गति नहीं प्राप्त हो रही थी, यानी कि जो जॉब का प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू देते जा रहे थे, लेकिन उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनके लिए देखिए इस समय पर प्रयासों का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और विशेषकर देखिए, इस समय जो जून जुलाई में आपने प्रयास किए हुए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ आपके लिए अच्छा निकल कर आने वाला है। स्थितियाँ आपके लिए बहुत उन्नत होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन क्या है, प्रयास आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस दौरान। इस समय आपकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहेगी कि मतलब फैमिली के लोग भी आपका टाइम पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यग्र रहने वाले हैं। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, कहीं से आपके ऊपर अचानक ही कुछ इस तरीके की स्थितियां आने वाली हैं कि एकदम से आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यहाँ पर अगर आपने अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, तो इस समय जॉइंट पेन, सर्वाइकल या इस तरीके की स्थितियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। थोड़ा सा इस समय क्या है कि आपको थकान या फिर माइग्रेन जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर कर्म के लिए कहें तो कर्म में इस समय आपकी मेहनत तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेहनत के अनुसार आपका प्रतिफल भी बढ़ने वाला है। मोस्टली लोग क्या होते हैं कि जब आपका उनका गोचर अच्छा नहीं होता है, तो वो एक ही स्थान पर गोल गोल घूमते रहते हैं और कहते हैं मैं मंजिल तक नहीं पहुंच रहा हूँ। तो इस समय पर वह परेशानी खत्म होगी और आपके प्रयासों को सही दिशा, सही सार्थकता प्राप्त होने वाली है। किसी अधिकारी के द्वारा, किसी मित्र के द्वारा, किसी महिला मित्र के द्वारा आपके लिए कुछ इस तरीके की स्थितियां बनने वाली हैं कि आपको जो है, मतलब गाइडेंस, जिसे कहते हैं गाइडेंस, अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही थी तो इस समय आपको गुरु प्राप्त हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जब गाइडेंस मिलता है तो आपके व्यर्थ की जो परेशानियां होती हैं, व्यर्थ के जो प्रयास होते हैं, उन पर विराम लग जाता है। और जब ये व्यर्थ के प्रयासों पर विराम लगेगा तो आपके कार्य से आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल कर आएगा, आपका प्रतिफल पूरा मिलेगा। इस समय अगर कहें तो मेहनत का आपको 120 मिलता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली पिछले समय में आपको कर्म का, यानी आपने 100 का 100 वर्क दिया अपना, और उसका आपको 80, 70 या 60 तक ही प्राप्त हुआ। इससे ज़्यादा आप प्रयास करके भी नहीं प्राप्त कर पाए, अपना 100% देकर भी नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन इस समय पर आपके लिए अच्छा यही होता हुआ दिखाई देगा कि आप इस समय प्रयास का 1.5 गुना
प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। पिछले किए गए प्रयासों से भी आपके लिए अच्छा निकल कर आ सकता है। वहीं इस समय जो सेना से जुड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन का उनका वर्क है या फिर माइनिंग से, ऑयलिंग से या लोहे के कारखानों से किसी भी प्रकार से ऑनर हैं या फिर इनमें जॉब करते हैं, तो आपके लिए बेहतर स्थितियाँ बनने वाली हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिविटी किस तरीके की निकल कर आएगी कि थोड़ा सा आपके खून के रिश्तों के साथ, जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है आपका कर्म को लेकर, कि मतलब हो सकता है कि वो लोग आपसे किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन कर रहे हों और उस एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए या तो आपके पास समय ना हो या फिर आप करना ना चाह रहे हो। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विवाद की स्थिति आ सकती हैं या फिर परिवार में आपके जो ब्लड के रिलेटिव हैं, भाई हैं या बहनें हैं, उनसे इस प्रकार की कुछ स्थिति बन सकती है कि आप उनको समय ना दे पाएँ। तो मतलब ये चीज़ें छोटी मोटी सी चलती रहेंगी। बाकी आपके कर्म के लिए ये समय का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स वर्क की चर्चा करें तो स्टूडेंट्स वर्क जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या हायर स्टडी से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय काल थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ सफलता को भी दिखा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार को आपको रसदार मिठाई लाल रंग की लेकर जानी है, हनुमान जी को भोग लगाना है और उसको खून के संबंधों के साथ यानी भाई बहनों के साथ मिलकर बैठकर खाना है। देखिए, इस समय मित्र मंडली के साथ भी आपके रिलेशन जो हैं बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे, उनसे आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ देखिए, आपको इस समय पर शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दान करना या फिर आपको मंगलवार के दिन मीठे का दान करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। आप अपनी इनकम का कम से कम जो भी आप शेयर बनाना चाहें 10%, 5%, 20%, 25%, मोस्टली जो होता है इनकम के 4 भाग किए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसमें एक भाग आपका दान धर्म के लिए होता है। और इस दान धर्म के कार्य को देखिए, आप परसेंटेज अपने आप खुद स्वयं डिसाइड कीजिए, 4%, 5%, इससे